ओम शांति। 15 जनवरी के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, ये बाप दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। आज एक बहुत अच्छी बात हमारे लिए बाबा कहते हैं, आज आप एक जरूर लेटर लिखना, कागज पेन लेके बैठना और मन में जो बातें आती हैं आज वो लिख देना और ये सोचना कि बाबा की पोस्ट ऑफिस में मैं ये डाल रही हूँ। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते और क्यों? बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते और क्यों? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे खबरदार हो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा बहुत बहुत बाबा को तरस पड़ता है और इसलिए खबरदार करते रहते हैं, है ना। बाबा कितना प्यार करता है बच्चों से, इसलिए बाबा अंडरलाइन कराता है कि बच्चे माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता। ओम शांति। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। अच्छा, दुखी किससे होते हैं ये भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है ये 5 विकार रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य, राम राज्य और रावण राज्य नाम तो मशहूर है ना। रावण राज्य को भारत में ही जानते, देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। अब भारत को रावण नहीं गिराया, जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं, दुनिया ये नहीं जानती कि भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बने। तो भारत की महिमा है ना। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने, तब से भगवान को याद करते हैं। अब ये तो समझाया गया, कल्प के संगम युगे युगे बाबा आते। कल्प के 4 युग तो है ही, 5वां संगम युग का तो किसी को पता नहीं। अब वो तो संगम युग बहुत कह देते, कहते युगे युगे तो कितने संगम हो जाए। देखो, सतयुग से त्रेता, फिर त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाबा कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वो फिर चंद्रवंशी बनते। तो त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, अब वो है उस तरफ, उनका यहाँ ताल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते, इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन आदि।
क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्षों। अच्छा, कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया हो जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते। तो ये है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो माता पिता किसको कहते हो ये नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? ये भी जोड़ा दिखाते। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता। अच्छा, क्रिएटर है तो फीमेल भी चाहिए। अब महिमा तो एक ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की, नहीं, महिमा एक ही करते। गाते भी है कि पतित पावन आओ, तो जो जरूर अंत में आएंगे। अब युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही अंत में। पतितों को पावन बनाने वाला बाप है, उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े, तब तो आकर पावन बनाएंगे। अब वहां बैठ थोड़ी जाएंगे। देखो, सतयुग में है पावन दुनिया, कलयुग में है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये बाप का काम है। तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो कि बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते। उसमें सरस्वती भी आ गई। अब ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहनें कभी शादी कर ना सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब पिता तो कहती है वो तो हुआ बाप, अब वो हुआ दादा, तो वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान सागर बेहद का बाप है, और देते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ये भी ईश्वरीय गोद है। अच्छा, फिर मिलती है दैवी गोद। ये भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पतित से पावन और पावन से पतित बनना ही है। तो 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में तो आना ही है। हाँ, तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना। बाबा से नया कोई मिलते तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि ये वंडर है ना, बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है कि हम किससे बात करते। बुद्धि में शिव बाबा की याद आनी चाहिए, है ना। बाबा नयो की बात कर रहा है, लेकिन बाबा कहता है नयो को तो चलो परिचय नहीं है, लेकिन जिनको परिचय है बच्चों को, वो भी घड़ी घड़ी भूल जाते। हम शिव बाबा के पास जाते। तुम इस शिव बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझो, फोटो निकालते तो भी बुद्धि में शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो ये दादा है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते, शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए। तो ये हो गई पोस्ट ऑफिस। कौन? वो लाल डिब्बा होता था ना,
पोस्ट ऑफिस, यहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई पोस्ट ऑफिस। तो इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने, ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब नई दुनिया पुरानी होती, द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती। अच्छा, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। तो चित्रों पर समझाना है। अच्छा, सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता, नई दुनिया तो सदैव नहीं होती, क्योंकि दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता। हर एक चीज की आधी लाइफ पुरानी और आधी नहीं होती है, परंतु इस समय तो शरीर पर भी भरोसा नहीं है ना। अब आधा कल पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता, और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट भी सकती हैं, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकते। अब मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। अब पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है, आधा कल प्राम राज्य, आधा कल प्रावन राज्य, अब जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब सारी त्रिलोकी आ गई, तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। अब तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है, इस समय त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो। अच्छा, साक्षात्कार करते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तो बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोकों को जानने वाला। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वो अब तुम्हारे में भी है, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। देखो, उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बना। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तो इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वो नॉलेज भी तुम्हारे पास है। अब मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है ना। अब उन्हों को तो बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, उनको योग बल की लड़ाई का तो मालूम ही नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला ये बाप जो त्रिलोकी का नाथ है, इस समय तुम्हारा मर्तबा कितना ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो। कितना बाबा आज अच्छा टाइटल दे रहा है। ये भी जानते हो वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। अब जिसको कहते सच्चित आनंद स्वरूप, आज बाबा का कितना सारा अलग अलग टाइटल है। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वो लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को जानते ही नहीं, वो तो सिर्फ कह सकते हैं कि भाई सुख और दुख की कहानी। वो लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को जानते नहीं, बस बादशाही करते, क्योंकि उनकी प्रारब्ध का समय है। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, अब वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहां चिंता की कोई बात ही नहीं। ये भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए, तो भी खुशी का पारा चढ़े। हाँ, लेकिन तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे,
क्योंकि संपूर्ण कोई बना नहीं है ना, इसलिए बाबा समझाते तुमको बहुत स्थैर्य बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाबा के पास नई दुनिया सतयुग में, फिर आएंगे तब पुराना उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बेहद की यात्रा है ना। हम परम धाम जाएंगे तो सतयुग में नीचे उतरेंगे। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें जो शुरूढ़ बुद्धि वाले हैं वो अच्छी तरह से समझते और समझा भी सकते। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता ना, तो उस गुरु के और भी तो फॉलोअर्स होते। अब ऐसे थोड़ी सिर्फ के एक ही को फॉलो करता होगा। शास्त्रों में है भगवानुवाच हे अर्जुन, एक का नाम लिखा है। अब अर्जुन के रथ में बैठे तो जो जैसे वही सुनता है और भी तो होंगे ना, संजय भी होगा। तो ये बेहद का स्कूल संगम पर एक ही बार खुलता। वो स्कूल तो चलते ही आते, जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। वहां सतयुग में भी स्कूल में जाते, हाँ, लेकिन भाषा, धंधा, दोरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छी चीज जो होनी चाहिए वो स्वर्ग में होती है। हाँ, फिर वो सब कुछ पुराना हो जाता। तो अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। अच्छा, यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो ना कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। अब ये सब बातें समझकर फिर मनुष्य को समझाने, अभी हम संगम पर है, हमारे लिए अब नई दुनिया बन रही है। तो ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूं तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाना। अब ये चक्र फिरता रहता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, तो ब्राह्मण 100 देवता बनेंगे। इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही 100 देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, देवता 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। तो ये संगम युग नामी ग्रामी है। अच्छा, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार, चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है ना। आज बाबा बार बार चक्र की नॉलेज देते। अच्छा, तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? तो जरूर कहेंगे कि परम पिता परमात्मा को। अर्थात कि परम पिता परमात्मा ही एक ऐसा है जब दुनिया का आकर के सारा दुख मिटा सकता है। और जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। अब ब्राह्मणों के दुख मिट जाते, सुख मिल जाता। अब ये है सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, तो ये है खुशी की बात ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से बात करनी भी नहीं चाहिए। माया है ना, चलते चलते बच्चों से कभी कभी बहुत उल्टा काम करा देती है। अब बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है, समझाते हैं बच्चे खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ,
नहीं तो पद नहीं पाएंगे। कहेंगे बच्चा मर गया, अब माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। अब मर गया, फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे ना। कहने का भाव बाबा का, मुरली सुनना बंद कर देंगे, योग करना बंद कर देंगे, बाबा से मिलना जुलना बंद कर दे, सेंटर जाना बंद कर दे ना, तो बाबा कहते फिर उसका जन्मदिन थोड़ी मनाएंगे। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो ना। संशय पड़ता है तो नहीं देखो। कितनी अच्छी इजी विधि बाबा ने बताई। कई बार ज्ञान छोड़ने का कारण कोई दूसरे के संस्कार होते, दूसरे की बातें होती, तो बाबा कहता है कि अगर कोई बात राइट नहीं लगती है तो बात छोड़ दो, बाप को मत छोड़ो। संशय पड़ता है तो उस आत्मा को या उसके कर्मों को आप नहीं देखो, लेकिन उसके कारण आप अपना भाग्य क्यों खराब करते हो। बाबा कहता है मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। 3 बातें, मन मना भव, मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना, आनंद का अनुभव करना है। दूसरा, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना। वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे 1-2 में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे गुणों की टोली को खिलाओ। जिस आत्मा में जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी आत्मा को मनसा अथवा शुद्ध वृत्ति से वाइब्रेशन द्वारा वो शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। मनसा द्वारा दान दो और कर्म द्वारा सहयोग दो। तो इस विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मणों के जीवन का श्वास है। सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लवलीन स्थिति का अनुभव, परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। इसलिए आकर्षण अगर होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, और बिना आकर्षण के अपने आप को धरनी से मुक्त करते हुए, अर्थात इस माया की धरनी, माया के आकर्षण से मुक्त होकर उड़ती कला का अनुभव करना। और इसलिए कहा परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। ओम शांति।